तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, अगर आपको याद होगा जो आज से 5 दिन पहले 10 दिन पहले पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी, जिसमें पाकिस्तान ने नए लड़कों को चांस दिया था। कुछ उसमें नए थे, कुछ एक्सपीरियंस थे, जैसे जस्ट लाइक शादाब खान, शाहीन आफरीदी और क्या कहते हैं सलमान अली आगा। लेकिन ऑल ओवर वो नई टीम थी। लेकिन भाई साहब, जस्ट जब उस टीम ने एक मैच हारा तो उस पर इतना क्रिटिसाइज, सॉरी जब उस टीम ने सिर्फ एक मैच जीता 5 मैचों में, कितना, एक मैच जीता उन्होंने 5 मैचों में, तो उस टीम पर इतना क्रिटिसाइज किया गया, इतना क्रिटिसाइज किया गया कि भाई साहब पूछो ही मत। जो पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने इतना क्रिटिसाइज किया उन पर कि भाई साहब जैसे मानो वो चाहते थे कि बाबर और रिजवान को अभी लाओ, उनको अभी खिलाओ। तो भाई साहब फिर उसके बाद इनकी वनडे सीरीज थी। इनको पता था भाई साहब न्यूजीलैंड की सी टीम डी टीम से खेलेंगे तो ये सीनियर्स तो उन्हें हरा ही देंगे। लेकिन भाई साहब हुआ ऐसा, सीनियर्स भी हार गए भाई साहब। आज के मैच में पाकिस्तान ने हार मान ली है, हार मान ली है, मतलब उन्होंने क्रिकेट से ही हार मान ली है। उन्होंने तीसरा ओडीआई भी हारा, जिसमें बाबर भी था, रिजवान भी था, इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, मतलब सब थे, बड़े प्लेयर सब थे इनके, जो जिनको ये बड़े बड़े कहते हैं। तो एट द एंड पाकिस्तान को न्यूजीलैंड की बी टीम ने और सी टीम ने और डी टीम ने किया है वाइट वॉश ओडीआई में भी, जिसमें पाकिस्तान के बड़े लड़के खेल रहे थे। बाबर आजम, रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक, कौन कौन ओपनर ट्राई कर दिए पाकिस्तान ने, मतलब बहुत कुछ ट्राई किया लेकिन रिजल्ट वही। तो भाई साहब आपके यंगस्टर्स ने तो क्या कहते हैं इसको, एक मैच जीत लिया था। लेकिन भाई साहब आपने तो एक भी मैच नहीं जीता। नहीं, इतनी जलालत, चलो पहले भी जलालत थी, माना आप 5 T20s में एक ही जीते हो, लेकिन भाई साहब उसमें तो कम से कम आपके नए लौंडे थे, उन्होंने एक मैच तो जीत लिया। लेकिन आपके बड़े लौंडों ने क्या किया, इन्होंने तो आपको सीरीज में ही वाइट वॉश करवा दिया। और भाई साहब जो आपने पिछले आई थिंक 6 या 7 ओडीआईज न्यूजीलैंड से खेले खेले हैं भाई साहब, आपने वो सारे हारे हैं। ट्राई सीरीज में जो आपने खेले शायद 2, चैंपियंस ट्रॉफी में 1 और अब 3, हाँ 6। तो आप तो 6 के 6 हारे हो भाई साहब न्यूजीलैंड से, और T20 अलग 4। तो आपका रिकॉर्ड तो बहुत बुरा है। मैं अब आप कहे तो यार पीएसएल में क्राउड ही नहीं आता, पाकिस्तान में क्राउड ही नहीं आता, वो मैच देखते ही नहीं, कराची में क्राउड ही नहीं आता। तो भाई साहब क्यों आए वो, जब उनकी टीम इतना गंदी खेलती है, उनकी टीम इतना गंदा परफॉर्मेंस करती है, तो भाई साहब उनको क्या पड़ी है कि वो आपको देखने के लिए आए। अगर आप कुछ उनको दोगे तभी तो वो आएगी, लेकिन ऐसे कहाँ आएगी जब आप हार हार पे 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 हार खाते जाओगे, तो वो क्यों आएंगे भाई साहब आपके साथ, आपके आपको मैच देखने आपको देखने के लिए स्टेडियम में। तो यार देख कुछ, मुझे नहीं लगता यार पाकिस्तान की क्रिकेट अब इस जगह से उठ जाएगी। मतलब मुझे लगता है वो दुनिया से ही उठ जाएगी, जिस तरह के उनके प्लेयर्स है। भाई साहब बाबर आजम, चलो माना यार बाबर एक अच्छा प्लेयर है, मे बी वो नंबर 1 भी बन जाएगा अगले दिनों में अगर रैंकिंग अपडेट हुई। उसने बहुत अच्छी अ, खेला है इन 3 ओडीआईज में, एक में आई थिंक 70 और अब 50। तो पॉइंट्स तो उसके ग्रो हो गए, वो तो मे बी नंबर 1 फिर से बन जाए। लेकिन भाई साहब किस काम की वो रैंकिंग। अच्छा मुझे आप ये बताओ, कब आपके बाबर आजम ने कब आप जिताया है, कब जिताया है बाबर आजम ने आपको मैच? 2019 में, मुझे अब भी याद है 2019 में उसने आपको मैच जिताया था, जो कि वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने आपको जिताया था 2019 में वाइल चेजिंग। तो भाई साहब बाबर तो मुझे नहीं लगता कि उसने आपको कुछ जिताया उसके बगैर। अगर आपको इनकी परफॉर्मेंस, इन प्लेयर्स की कुछ खास परफॉर्मेंस निकालनी हो तो आपको 4-5 साल पीछे जाना पड़ेगा, तब आपको इनकी कुछ ब्रिलियंट नॉक या
ब्रिलियंट इनिंग देखने को मिलेगी। लेकिन भाई साहब इन प्रेजेंट ये कुछ नहीं है। रिजवान भाई साहब दूसरे वनडे में रिजवान कह रहा था भाई साहब मुझे आउट ही ले लो, इतना नचा रहे थे ये उसको, रिजवान को, क्योंकि यार उसको कनेक्ट उसके बैट के साथ कनेक्ट ही नहीं बॉल होती थी। और भाई साहब वो कल का लौंडा बेन सीयर्स भाई साहब दो बार उसने 5 विकेट हॉल लिया है आपके खिलाफ। यार क्या करते हो यार आप पाकिस्तान वाले यार, अमेजिंग यार। आपका तो आपकी तो अलग ही दुनिया है भाई। आप एक अलग ही दुनिया में क्या कहते हैं जीते हो अभी। और आपका PSL शुरू होगा तो फिर ये सब ख़त्म। और भाई साहब खुशदिल शाह मतलब सुनाई नहीं दे रहा था क्या बोल रहे थे, लेकिन जैसे मैंने कुछ मालूम किया भाई साहब उसमें ये मुझे पता लगा कि जो अफ़गानिस्तान का फैन था एक वहाँ पर ग्राउंड में, एक दो हो गए, उन्होंने पाकिस्तान टीम को गाली दी है भाई साहब, माँ बहन की गाली। तो दिस इज़ नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है फ्रॉम अफ़गानिस्तान। और भाई साहब ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यार आपने पहली क्रिकेट आपने पाकिस्तान से ही शुरू किया अफ़गानिस्तानियों, ये भी आप समझो। मैं इंडियन हूँ, मैं सच बोलूँगा, मैं किसी के लिए यहाँ पर झूठ नहीं बोलना चाहता। भाई साहब आपकी आपकी जब पाकिस्तान वहाँ पर वो डोमेस्टिक T20 कब खेलता था पहले, आज भी उसकी हाईलाइट्स यूट्यूब पर है। मोहम्मद नबी अफ़गानिस्तान की टीम एक अलग टीम होती थी, समझ रहे हो आप। तो यार आप कैसे बिहेव करते हो यार इनके साथ, दिस इज़ नॉट गुड फ्रॉम अफ़गानिस्तान। यार पाकिस्तान भी अच्छा खेल रहा है, कभी बुरा खेल रहा है, इसमें क्या इनके फैंस है, इनका हक है इनको क्रिटिसाइज़ करने का। लेकिन आप कौन होते हो गाली देने वाले, माँ बहन की गाली देने वाले। और फिर कहते हैं प्लेयर्स को बर्दाश्त करना चाहिए। यार कितना बर्दाश्त करेगा प्लेयर, उनकी भी माँ बहन है, जितनी आप जैसे आपकी है उनकी भी है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अब कोई फेक न्यूज़ बनाएगा उसको ये इसने जानबूझ के ये, लेकिन सच ये है कि अफ़गानिस्तान के कुछ फैंस थे जिन्होंने पाकिस्तान की टीम को गाली दी, पाकिस्तान के प्लेयर्स को माँ की गाली दी, माँ बहन की गाली दी। और इसीलिए खुशदिल शाह ने वो वहाँ पर वो हाइपर हो गया और उसने वो सब किया, समझ रहे हो आप। मगर अब कुछ लोग कहते हैं बाबर आजम को गाली दी किसी ने, बाबर और रिजवान को गाली दी उन्होंने, और वो यहाँ से चले गए खुशदिल शाह उसको मारने के लिए। ऐसा भी इतना नहीं कमाया है बाबर आजम ने कि कोई उसके बदले जाए किसी से पंगा लेने के लिए। तो भाई साहब मे बी पाकिस्तान क्रिकेट विल ग्रो अगेन और अच्छा खेले, उम्मीद यही करते हैं हम। क्योंकि यार मज़ा तभी आता जब टीम आगे मजबूत हो। और इनको आता हमारे साथ तो इनको हर साल खेलना ही है। तो भाई साहब जब हम इनके साथ खेलेंगे तो फिर यार वन साइडेड हारते हैं। इसलिए यार पाकिस्तान क्रिकेट को मैं दुआ करता हूँ यार ये अच्छा खेले इन नेक्स्ट टूर्नामेंट्स। भाई साहब बाबर आजम ने भी आपको मैच नहीं जिताया, रिजवान ने भी आपको मैच नहीं जिताया। उनसे सवाल हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप मैच फिनिश नहीं कर पा रहे हो। उसने कहा यार हम इस चीज़ में लैग कर रहे हैं, हमें इस पर काम करना पड़ेगा। यार आपने कब जिताया था मैच जो आप अब इस पे लैग कर रहे हो। तो दिस इज़ नॉनसेंस, टोटली रबिश। यार जब आप जिताते ही नहीं हो आप कैसे ये कह सकते हो हम आगे सोचेंगे कैसे करना है। तो यार इनको ड्रॉप करो। अब इनका एशिया कप है, मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको अब भी बाहर करेगा, क्योंकि यार इनकी परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है, समझ रहे हो आप। तो इनका तो कुछ मुझे नहीं पता हो क्या गया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। तो भाई साहब इनको तो अब वो बाहर करेंगे ही करेंगे, एज माई ओपिनियन। T20 में इनकी जगह अब बनती नहीं है। 2027 तक 2027 अगर इन्होंने जिता लिया, बाबर और रिजवान ने मतलब कुछ अच्छी परफॉर्मेंस की, उसमें सेमीफाइनल या फाइनल में क्वालिफाई कर गई 2027 के वर्ल्ड कप में, वनडे वर्ल्ड कप, तो शायद आपको बाबर और रिजवान खेलते हुए दिखे। अगर ये उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे भाई साहब, जिस तरह इन्होंने T20 से गायब किया है इसी तरह वो वनडे से भी गायब होगी। ये आप मेरी बात लिख के ले लो। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बाय बाय।